बॉडी मूवमेंट्स आज का टॉपिक है हमारा, जो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 है। एंड वेलकम टू टीचर जर्नी चैनल। हम पहले ये इसमें नोट्स पढ़ेंगे इसके क्या है, और पूरे चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट करके पढ़ने वाले हैं पूरा डीपली अच्छे से। तो बॉडी मूवमेंट्स क्या होता है? बॉडी हमारी जैसे भी मूवमेंट करी, जैसे ब्लिंकिंग, हमारी आँखों का जो पलकों का ऊपर नीचे होना, ये भी क्या बॉडी मूवमेंट का ही हिस्सा है। दिल का धड़कना सब बॉडी मूवमेंट है। चलना फिरना ये सब। तो हम पहले देख लेते हैं बॉडी मूवमेंट्स जो होती है बोन और मसल्स, इनसे मिलकर हमारा बॉडी मूवमेंट्स होता है। मोस्टली बोन्स होती है, जो भी हार्ड पार्ट होता है हमारी बॉडी का उसको बोन कहते हैं। हार्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी वही क्या है, इज कॉल्ड बोन। बोन कैन नॉट बी बेंड। बोन जो है वो मुड़ती नहीं है, बेंट नहीं होती। जैसे कि अब मेरा ये मार्कर, तो ये भी पेन भी क्या मुड़ेगा नहीं। वियर टू बोन्स मीट, जहाँ पे दो बोन्स आकर, दो हड्डियाँ आकर मिलती है उसको हम जॉइंट्स कहते हैं, जहाँ से वो बेंट होती है। जैसे हमारा ये हाथ की यहाँ पे एक बोन, दूसरी बोन, जो बोन यहाँ पर आके मिली तो ये क्या हो गया, उसका जॉइंट हो गया। एल्बो पे ये क्या जॉइंट हो गया, इसको कहते हैं जॉइंट्स। तो जॉइंट्स बहुत सारे, यहाँ पर भी जॉइंट है, जॉइंट ही जॉइंट है बॉडी में। फिर फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दिस जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। जो बॉल और सॉकेट वाला जॉइंट है वो जो डायरेक्शन है, मूवमेंट जो है हम ऑल डायरेक्शन में कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये आर्म का जॉइंट होता है हाथ का, तो इसमें क्या हम ऑल डायरेक्शन में अपना हाथ को घुमा सकते हैं। जैसे कि जब बॉल होती है, बॉलिंग कराने वाला बॉल फेंकता है तो पूरे हाथ को वो कैसे घुमाता है, गोल गोल करके घुमा लेता है। तो वहाँ पे होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इस जॉइंट में क्या होता है, राउंडेड एंड ऑफ वन बोन, कि एक जो बोन का गोल हिस्सा है फिट इनटू द कैविटी, एक कैविटी होल खाली स्पेस में फिट होता है दूसरी बोन के, इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। तो ये हमारा बॉल और सॉकेट का एग्जांपल हो जाएगा। जैसे ये हमारा शोल्डर के पास से है और दूसरा ये जो हमारा ये हैंड हुआ जैसे, ठीक है। तो ये जो राउंडेड पार्ट है ये इसमें फिट होता है ऐसे, तो इसको कहते हैं बॉल। ये तो हमारी हो गई कैविटी, और ये जो हुआ राउंडेड हैंड हो गया जैसे ये इस तरह टाइप का। तो ये इसमें जब फिट होता है तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो क्या ऑल डायरेक्शन में मूव करता है, ऑल में। दूसरा आता है हमारा पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट, द नेक जॉइन द हेड इज कॉल्ड पाइवोटल जॉइंट। हमारी जो नेक है उसको और हेड, ये जो दोनों जॉइंट होती हैं वहाँ पे आता है पाइवोटल जॉइंट। जैसे हम देख सकते हैं, ये तो हमारा हो गया हेड, और ये हमारी गर्दन की हड्डी है नेक, इसके जॉइंट को बोला हमने जहाँ पे जॉइन हुआ पाइवोटल जॉइंट। तो जैसे हमारा ये मार्कर को हमने माना ये नेक है, और नेक के ये यहाँ पे हमारा ये जॉइंट। तो नेक से ये हेड और नेक, ये जो जॉइंट होता है ये पाइवोटल जॉइंट कहलाता है। और इसमें हमारी जो नेक है वो इतना रोटेट करती है, लेफ्ट और राइट साइड इस तरह, और थोड़ा सा आगे और पीछे इस तरह। वो पूरी रोटेट नहीं करता। पाइवोटल जॉइंट क्या होता है हमारा, फुली रोटेट नहीं करता है। थर्ड आता है हमारा हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट एल्बो, जो हमारी ये कोहनी वाला जॉइंट होता है इसको हिंज जॉइंट बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो कोहनी है या फिर ये नी है, घुटना है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में ही बेंट होते हैं, दूसरे में नहीं होते। एल्बो हैज अ हिंज जॉइंट दैट अलाउ ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है इसमें सिर्फ। ये जैसे इस एक्टिविटी में दिखाया है कि ये जो हमारी एल्बो है सिर्फ ये एक डायरेक्शन में क्या करेगी, बेंट होगी, वो इस साइड हो जाएगी, लेकिन नीचे की तरफ बेंट नहीं होने। तो वो क्या, एल्बो जॉइंट। जैसे हमारे डोर का होता है दरवाज़ा, जो दरवाजे सिर्फ एक साइड खुलते बंद होते हैं। उसके बाद आता है हमारा 3 जॉइंट के बाद आता है हमारा फिक्स जॉइंट। द बोन कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट, कि ये जॉइंट तो होता है, ये जॉइंट्स तो होता है फिक्स जॉइंट, लेकिन इसमें क्या होती है, हमारा जॉइंट्स मूव नहीं करता बिल्कुल भी। जैसे हम अभी स्कल के जॉइंट देखेंगे,
ये स्केल था हमारा। इसमें ये जो ज्वाइंट दिख रहे देखो, दो बोन आपस में ज्वाइंट तो हो रही है लेकिन कोई इसमें मूवमेंट नहीं होगा। या फिर हमारा अपर जॉ, अपर जॉ ये हमारा ऊपर वाला जो जॉ है ये मूवमेंट नहीं करता। नीचे वाला तो देखो कर रहा है लेकिन ये अपर वाला नहीं कर रहा, ये देखो। तो फिक्स जॉइंट का एग्जाम्पल हो गया हमारा अपर जॉ, और बाकी ये जो जितना भी हेड बचा है ये सब। अब हम ये टेबल देख लेते हैं अपना कि हाउ डू एनिमल्स मूव, कि एनिमल किस तरह मूव करते हैं। तो इतना हमें पता है, काऊ लैग से करती है जिसे वॉक कहते हैं। स्नेक देखेंगे, स्नेक होता है पूरी बॉडी से करता है, वो रेंगता है, स्लीथर या लुढ़कता है, उसके चलने को स्लीथर बोलेंगे। बर्ड्स विंग से फ्लाई करेगी। इंसेक्ट जो होते हैं हमारे जैसे कॉकरोच वगैरह हो गए, तो ये चलते भी और उड़ते दोनों है, फ्लाई और वॉक दोनों। फिश हमारी फिन से करती है, जो उसके साइड में छोटे छोटे से पंख टाइप दिखते हैं वो, और वो उनसे करती है स्विमिंग। एक हमारा आता है ये चार्ट इसमें कि मूवमेंट्स इन अवर बॉडी। तो नेक हमारी गर्दन, ब्रिस्ट हाथ की कलाई जहाँ पे घड़ी बांधते हैं, फिंगर, नी कहते हैं घुटने को, जो पैर के बीच का ज्वाइंट होता है वो नी आ गया। नी के बाद हमारा एंकल। अब जैसे नी हमारा ये वाला नी हो गया, ये जो ज्वाइंट है दोनों पैरों के बीच में, ये नी। एंकल हमारा यहाँ एडी वाला ज्वाइंट, ये हमारा एंकल हो गया। नेक हमारी कंप्लीटली रोटेट नहीं होती, अभी हमने बिल्कुल देखा था उसका एग्जाम्पल भी जब हमने स्कल और मार्कर लिया था। व्रिस्ट हाथ की जो कलाई होती है वो हमारा क्या कंप्लीटली रोटेट होती है। फिर हमारा जो आर्म होता है वो भी कंप्लीटली रोटेट होता है। क्यों? क्योंकि कौन सा बोन था वो हमारा, वो था सॉकेट, बॉल सॉकेट ज्वाइंट था हमारा। जब जो बॉलर होता है वो बॉल कराता है तो वो पूरा पूरा हाथ गोल घुमा लेता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सॉकेट ज्वाइंट है हमारा, बॉल सॉकेट ज्वाइंट। फिर जो हाफ रोटेट होता है हमारी नेक है, और हमारे एंकल। बैंड क्या क्या होता है, मुड़ क्या क्या पार्ट जाता है, नेक, और हमारा लिफ्ट में हमारा ब्रिस्ट है, और एल्बो है, आर्म है, जो बिल्कुल भी मूव नहीं करता। यहाँ पे ऐसा कोई पार्ट नहीं, लेकिन हमने पढ़ा था हमारे स्केल, ये जो हमारी ये था स्केल, इसमें है ये कुछ पॉइंट। या फिर ये अपर वाला जॉ हमारा जो मूवमेंट नहीं करता, बिल्कुल नहीं हिलता। ये नीचे वाला हिल रहा है, ऊपर वाला बिल्कुल नहीं मूव कर रहा है। अगर मैं इस नीचे वाले को निकाल कर दिखाती हूँ तो ये देखो, ये ऊपर वाला बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, सिर्फ नीचे वाला हमारा मूव करता है। तो अपर जॉ भी हमारा क्या बिल्कुल मूव नहीं करता, डज नॉट मूव एट ऑल। लेकिन यहाँ पे हमें कोई एग्जाम्पल नहीं दिया उसका अपर जॉ का, तो इसलिए सिर्फ इतना ही इसमें। बोन्स हमारी बॉडी को क्या करती है, एक तो हार्ड थी हमने पढ़ लिया था, मुड़ती नहीं है। दूसरा हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती है, ढांचा देती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेटन। हमारे जो स्केलेटन में टोटल हड्डियाँ होती है, जब एट द बर्थ के टाइम पे वो 305 होती है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता रहता है अडल्टहुड तक वो 206 हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाकी हड्डियाँ हमारी फ्यूज्ड हो गई, जो 2-2, 3-3 हड्डी थी वो सब आके मिल गई। तो ये हमारा स्केलेटन है। स्केलेटन में जो ये हमारे हैंड की छोटी छोटी बोन्स है, छोटी छोटी हड्डियाँ, ये मेड अप ऑफ सेवरल बोन्स आर कॉल्ड कार्पल्स। इन्हें कार्पल्स कहते हैं। हमारा कार्पल्स के बाद ये आता है रिब केज, रिब और केज। तो ये क्या होता है हमारी, जिसको हम पसलियाँ बोलते हैं, ये 12 होती है, वन साइड 12 और 12, तो टोटल होती है 24 रिब केज होता है, जिसमें हमारा इस रिब केज के अंदर बहुत ही जो हमारा नाजुक बहुत सॉफ्ट ऑर्गन्स रहते हैं, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, वो सब इसके ही अंदर सेफ रहते हैं। तो दे ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड बैक बोन। हमारी ये आगे वाली चेस्ट बोन और ये जो पीछे दिख रही है ये थोड़ा और बड़ी होती है, ये होती है बैक बोन।
तो रिब केज जो है किस दो बोन से ज्वाइंट होता है, एक हो गया चेस्ट की और पीछे बैक की। जो रिब केज है दे ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स, और एक बॉक्स बनाते हैं जिसको हम रिब केज कहते हैं। एक साइड 12 होती है। फिर हमारी आती है बैक बोन। ये जो छोटी छोटी बोन्स दिख रही है हमारी, यह है वर्टिब्रा बोन, ये 33 होती है। इन 33 बोन को मिला के हमारा क्या एक बैक बोन बनती है हमारा। फिर यहाँ पे शोल्डर बोन है। ये शोल्डर बोन हम जब फील कर सकते हैं जब किसी चीज़ को पुश देंगे, धक्का देंगे, तो वो पीछे को जो हमारे शोल्डर की जो हड्डियाँ उठती है वो शोल्डर बोन हो गई हमारा। पेल्विक बोन, पेल्विक बोन ये जो हमारे ये हिप साइड की बोन है। ये तो हमने पढ़ लिया था, अपनी स्कल से पढ़ा कि ये हमारा मूव होता है, नीचे वाला जो जॉ होता है मूव कर सकता है, हिल सकता है, इसको बोलते हैं मैंडिबल बोन। और अपर जॉ तो हमारा बिल्कुल मूव नहीं करता। कार्टिलेज, कार्टिलेज वो बोन हो, कार्टिलेज हमारा ना बोन है ना मसल्स है, ये दोनों का इंटरमीडिएट है, क्योंकि ना तो ये हार्ड होता है और ना ही मसल्स की तरह सॉफ्ट होता है। एडिशनल पार्ट ऑफ स्केलेटन दैट आर नॉट अ हार्ड एज अ बोन एंड विच कैन बी बैंड, और मुड़ सकता है ये, वो कार्टिलेज होता है। जैसे कि हमारे कान के ऊपर ये अगर हम देखें तो आराम से मुड़ जाता है। और ये हमारे ईयर एल्बो, ये जॉइंट्स में पाया जाता है कार्टिलेज हमारा। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाइंड इन जॉइंट ऑफ अ बॉडी। अब आता है कि हमारी जो बॉडी है, टू मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव, कि मतलब जब कोई बोन मूव करती है तो दो मसल से मिलकर ही उसका मूवमेंट होता है। तो वो कैसे? द मसल्स ब्लज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, जब मतलब ये ऊपर को हमें उभरी हुई दिखती है, ये जो मसल्स है जब ये वर्क करेगी इसकी ही वजह से क्या होगा, हमारा बोन्स में काम होएगा। मसल्स वर्क इन पेयर, मसल्स काम किस में हमारा पेयर में करेगी। मसल्स कैन ओनली पुल, इसको हम सिर्फ पुल कर सकते हैं, खींच सकते हैं, पुश नहीं होती। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ जाता है, मसल्स पुल होती है या पुश होती है? तो सिर्फ पुल होती है। टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, जब दो मसल्स हमारी काम करेगी, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये दो मसल्स, जब जाके हमारी बोन है इसमें मूवमेंट होएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि जितना भी हमने थोड़ा सा ये बुक में पढ़ा बोन्स के बारे में कितनी होती है, कितनी रह जाती है, वो सब इसमें क्या है, सब इसमें लिखा है। बैक बोन के बारे में, पेल्विक, कार्टिलेज, शॉर्टकट में सब लिखा हुआ है। हमारी फिर हेडिंग आती है गेट ऑफ एनिमल्स, कि एनिमल्स का चलने का तरीका क्या है। तो इस पे जो बात की थी, ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था खुद से ही कि हाउ डू एनिमल्स मूव, कि एनिमल किस तरह मूव करते हैं। तो ये एरिस्टोटल ने क्वेश्चन करा था, यहाँ पे खुद से ही करा था उन्होंने। तो अर्थवॉर्म का देखेंगे सबसे पहले हम चलने का तरीका। जो भी एनिमल चलता है उसका अपना अपना क्या बॉडी स्ट्रक्चर होता है बना हुआ, जिसके हिसाब से वो चलता है उसी हिसाब से उसकी बॉडी बनी हुई होती है। तो ये हमारा अर्थवॉर्म है, इसे जूम करके देखे तो इसमें दिख रहा है कि इसके क्या रिंग स्ट्रक्चर है। ये इसके यहाँ पे क्या रिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक रिंग दूसरी रिंग से मिलकर बनी हुई है, इस तरह उसका रिंग है। जैसे ये हमने मान लिया इसका फेस है, ठीक है, ऐसे रिंग है, एक रिंग दूसरी रिंग से ज्वाइन है, और जब जाके पूरा हमारा ये अर्थवॉर्म बना है इस टाइप में पूरा आगे तक। अब आता है इसमें जो बोन होती है वो नहीं होती, ओनली हमारी मसल्स होती है, जो वो मसल्स इसको चलने में हेल्प करती है। कुछ इस तरह करती है कि ये जो इसका फ्रंट पार्ट है ये ज़मीन पे अपनी ऐसी पकड़ बनाता है और इसको जो बॉडी को अपने थोड़ा आगे खींच के लाता है। जैसे ये बॉडी थी इसकी, तो ये क्या करेगा,
मान लिया ये पार्ट हमारा 1 है, तो इसको क्या करेगा, ये पूरी आगे ले आएगा और पीछे से भी पकड़े रखेगा। जब थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तो पीछे वाला इसकी ये जो पीछे वाला पार्ट अपना छोड़ेगा ज़मीन से और सिकुड़ के पूरा आगे हो जाएगा इस तरह, जैसे इसमें दिख रहा है कि यहाँ पे था ये, इसने अपनी आगे वाली रिंग्स को थोड़ा पुल किया, खींचा, फिर जब ये आगे वाला पार्ट पूरा आगे आ गया तो अब पीछे वाले को खींचने लगा। अब इस तरह क्या करा और वो पूरा ही आगे आ गया, यहाँ पे था और यहाँ तक उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। जब ये रिपीटिंग करता है सच मसल्स एक्सपेंशन उनको फैलाता है और फिर उसको सिकोड़ता है कॉन्ट्रैक्शन। तो इसी तरह मूव करता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन से। केचुआ मिट्टी पे चल सकता है क्योंकि उसकी जो बॉडी है एक सब्सटेंस, स्लीमी सब्सटेंस सीक्रेट करती है जो उसको चलने में मदद करता है। और उसके टिनी ब्रिस्टल भी होते हैं, ये जैसे पिक में दिख रहा है कि ये छोटे छोटे जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो ग्रिप बना के उसे चलने में हेल्प करते हैं अर्थवॉर्म की। अब आता है अर्थवॉर्म इसमें क्या खाता है। अर्थवॉर्म जो भी सोइल से खाता है वो जो अनडाइजेस्ट रह जाता है, उसका अनडाइजेस्ट पार्ट होता है जो भी उसने सोइल से मिट्टी से लिया, वो दोबारा उसे मिट्टी में ही वापस कर देता है, जो भी अनडाइजेस्ट पार्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल होती है ज़्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ बनती है। सेकंड हमारा है यहाँ पे स्नेल। स्नेल ये इसकी फ़ोटो में देखो, ये जो स्नेल होता है इसके ऊपर ये घर है उसका, जिसमें वो अपना जब भी उसे ऐसा लगता है सेफ महसूस नहीं करता अपने इसमें कवर हो जाता है। ये जो स्नेल के ये गोल गोल जो इस पर स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको शैल बोलते हैं। और ये शैल हार्ड तो होती है लेकिन बोन की नहीं होती है। शैल आउटर जो शैल होती है उसकी हार्ड होती है। एक तो होती है कि क्या होती है, हार्ड होती है, हार्ड तो है लेकिन बोन की नहीं बनी हुई है। कोई हेल्प नहीं करता उसका मूविंग करने में ये शैल। फुट हेल्प करते हैं। फुट उसके आते हैं कि मस्कुलर फुट भी होते हैं, दिखाई नहीं देते हमें, लेकिन जब हम उसको ऊपर किसी चीज़ के ऊपर रख के देखेंगे आराम से नीचे, तब उसके मस्कुलर फुट हमें दिखाई देंगे। वो मस्कुलर फुट उसके स्ट्रॉन्ग मसल्स के बने होते हैं। जब स्नेल ये चलता है तो वेव मोशन में चलता है इस टाइप में। अब आता है क्वेश्चन यहाँ से, अर्थवॉर्म फास्ट चलता है या स्नेल? तो हमारा अर्थवॉर्म स्नेल के कंपैरिजन पे थोड़ा फास्ट चलता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉकरोच। तो कॉकरोच क्या है हमारा, चलता भी है, चढ़ता भी है और उड़ता भी है, तीनों काम करता है ये। 3 पेयर्स लैग, तो मतलब 6 उसके पैर होते हैं 3 जोड़े में। बॉडी कवर हार्ड आउटर स्केलेटन, बॉडी जो होती है उसकी कवर होती है हार्ड आउटर स्केलेटन, मतलब जो बाहरी उसका जो स्केलेटन होता है बाहर होता है हार्ड, जैसे हमारा इंसानों को क्या अंदर होता है। 2 पेयर विंग्स अटैच बिहाइंड द हेड, कि 2 जो उसके विंग्स होते हैं वो बिल्कुल, देखना कॉकरोच को अगर पास से तो बिल्कुल सर के पास से ही अटैच होते हैं उसके विंग्स। मसल्स मूव विंग ड्यूरिंग फ्लाइज, मसल्स मूव विंग्स, जो उसकी मसल्स होती है वो मूव करने में, उसको पंखों को उड़ने में भी मदद करती है और चलने में भी मसल्स ही काम आती है। बर्ड्स, तो बर्ड्स क्या करती है हमारे, चलती और उड़ती दोनों। कुछ बर्ड ऐसी है जो स्विम तैरती भी है, जैसे डक और स्वान, जो हमने एनसीईआरटी की बुक से एग्जाम्पल लिया है। बर्ड्स जो उड़ती है तो उसकी बॉडी इसी उसमें डिज़ाइन की है कि वो उड़ सके। तो बॉडी क्या होती है उसकी, जो बोन्स होती है वो खोखली होलो बोन्स होती है। होलो बोन्स होगी तो वेट कम होगा, और वेट कम होगा तो उड़ने में हेल्प मिलेगी। हिंड लिम्स, जो उसके हिंड मतलब पीछे वाले पैर, जो वैसे 2 पैर हमें दिखते हैं, वो क्या होता है उसके, एक चलने में और दूसरा प्रीचिंग मतलब किसी चीज़ को फाड़ने में भी काम आते हैं। जब वो किसी भी
छोटे इंसेक्ट को पकड़ता है या फिर उसको चील वगैरह पकड़ती है, उस टाइप में। फोर लिम्ब कहते हैं हम उसके जो आगे वाले पंख होते हैं, ये फोर लिम्ब्स में आ जाते हैं। और ये ज्वाइन जो होते हैं फोर लिम्ब, ये आगे की जो बोन है ब्रिस्ट की, इससे ज्वाइन होते हैं। द ब्रिस्ट बोन आर मॉडिफाई टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट। जो ये ब्रिस्ट बोन होती है, ये आगे वाली बोन्स जो इनसे मिल रही है, उसको पकड़े रखती है। मॉडिफाई होती है होल्ड मसल्स को फ्लाइट के लिए जो यूज़ होती है उसकी, टू मूव द विंग अप एंड डाउन। ये जब उसके जो ये पंख है ऊपर नीचे जो होते हैं तो यहाँ की मसल्स की हेल्प से होता है। अब हमारा आता है फिश। तो फिश क्या होता है? फिश में ज़्यादा नहीं है फिश में पढ़ने के लिए। एक ये आता है कि जो फिश की बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। ये वाली जो इसकी टेपर शेप है, इस साइड से भी टेपर और इस साइड से भी टेपर, इसको कहते हैं हम स्ट्रीमलाइन शेप। जैसे दोनों साइड से टेपर वाली, ये वाली कि यहाँ से भी इसका जो ये वाला एंड है ये भी टेपर में है और ये भी टेपर में। फिश का जो ये हेड है और टेल है, देखो ये बहुत ही कम जगह पर आ गया जो हमें दिख रहा है, बहुत ही छोटा होता है एज ए कंपैरिजन उसकी मिडल बॉडी के। जो मिडल कितना बड़ा है। हेड एंड टेल स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी, ये हमने भी देखा बिल्कुल बुक में। द बॉडी टेपर एट बोथ एंड, दोनों एंड से जो बॉडी का टेपर है उस शेप को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन। ये उसको तैरने में मदद करती है। अब कि फिश किस तरह चलती है, तो ये स्विमिंग करते हुए क्या करती है, जैसे ये फिश है, अगर इसका जो ये फेस है इस साइड है तो जो टेल होगी वो दूसरी डायरेक्शन में होगी, टेल दूसरी डायरेक्शन में होगी। ऐसे अपोजिट में चलती है ये, और इस तरह धीरे धीरे करके फिर आगे बढ़ती है। देखो माउथ और टेल अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा जब वो स्विमिंग करेगी। दिस मेक अ जार्क एंड पुश, ये और क्या बनाती है, इस तरह करके एक जार्क बनाती है। पुश द बॉडी फॉरवर्ड, और बॉडी को आगे की तरफ धक्का देती है। और जो ये फिन्स होते हैं इसके, ये छोटे छोटे ये जो हम ये दिख रहे हैं ये फिन्स, इसको एक तो बैलेंस बनाने में मदद करते हैं, फिन्स भी स्विमिंग करने में भी मदद करेगी, ये बैलेंस बनाने में भी करेंगे और डायरेक्शन प्रोवाइड करने में भी, डायरेक्शन कौन सी जानी है उसमें भी ये हैंडल की तरह काम करते हैं। अब आता है हमारा कि स्नेक। अब स्नेक कैसे चलता है, ये लास्ट है इसका। हाउ डू स्नेक मूव, स्नेक किस तरह मूव करता है, तो स्नेक क्या ऐसे लूप बनाते हुए ये इस तरह ये मूव करता है स्नेक। सबसे पहले स्नेक का हम देखेंगे कि इसमें बैकबोन होती है और वो बैकबोन इसकी मसल से अटैच होती है, और पतली पतली मसल्स होती है जो पूरी आपस में अटैच होती है, इंटरकनेक्ट होती है। स्नेक की बॉडी क्या करती है, आगे को ऐसे लूप बनाती है और आगे को खिसकता ये चला जाता है। स्नेक बहुत ही जल्दी चलता है, वेरी फास्ट, और एक स्ट्रेट लाइन में ये मोशन नहीं करता। स्नेक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। योगा लास्ट है हमारा। अभी योगा आता है इसमें कि 21 जून को इंटरनेशनल डे है योगा का जो मनाया जाता है। इंटरनेशनल मतलब पूरे वर्ल्ड में 21 जून में योगा डे। योगा हमारी बहुत सारी हेल्प करती है, हमारी जो बैकबोन रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा रखने में, कि वो मुड़ती नहीं है जैसे बहुत सौ की मुड़ जाती है, सीधा बैठने में हेल्प करती है। यहाँ पे फिर एक वर्ड यूज हुआ है ये ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक डिजीज़ होती है, इज़ अ डिजीज़ ड्यू टू इट बोन बिकम वीक एंड ईजिली ब्रोकन। जब ये डिजीज़ हो जाती है तो हड्डियाँ कमज़ोर पड़ के जल्दी टूटने का खतरा रहता है, तो हमारी योगा से ये भी हमारी हड्डियाँ भी मजबूत बनी रहती है। कीवर्ड्स बैकबोन रीढ़ की हड्डी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हमारे थे, ये हैंड में थे, ये हमारे जब हमारे शोल्डर से और हैंड जहाँ पे ज्वाइन होता है वो वाला हिस्सा है ये। जब जो बॉलर होता है पूरा हाथ घुमा के जो बॉल मारता है तो वो गोल गोल राउंड, उसमें ये एग्जाम्पल था हमारा।
ब्रिस्टिल, यह अर्थवॉर्म के में हमने यूज़ करा था, जो उसके छोटे छोटे बाल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कार्टिलेज, जैसे हमारे ये कान के ऊपर, कान को अगर हम फील करें तो ना तो ज़्यादा हार्ड है और ना मसल्स की तरह सॉफ्ट, तो वो कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारा जॉइंट्स में होता है, जहाँ भी हमारे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे ये पाया जाता है। कैविटी, वो उसको जो जहाँ होती है गड्ढा टाइप, उसको कह रहे थे हम कैविटी। फिक्स जॉइंट, जो जॉइंट तो है लेकिन क्या नहीं करते, हिलते डुलते नहीं है, जैसे हमारा स्कल में था, खोपड़ी के वे जॉइंट है। गेट ऑफ एनिमल्स, एनिमल के चलने का तरीका। हिंज जॉइंट, जो हमारे एल्बो में है, कूहनी में थे ये जॉइंट। मसल्स, आउटर स्केलेटन, बाहर का ढांचा, किस में था, ये कॉकरोच में होता है आउटर स्केलेटन। पैल्विक बोन, जब हम बैठते हैं चेयर वगैरह पे, ऐसी चेयर पे अगर हम बैठ कर देखें बिना गद्दी वाले में, तो उसमें जो बोन हमारी डायरेक्ट नीचे लगती है, बेंच पे लगती है, तो वो होती है पैल्विक बोन, हिप में होती है ये। पाइवोटल जॉइंट, ये हमारा नेक और हमारा हेड, गर्दन और सर के बीच में जो ये जॉइंट था, पाइवोटल जॉइंट। रिब केज, जो पसलियों का वो केज बना था। शोल्डर बोन, स्केलेटन और स्ट्रीमलाइंड अभी पढ़ा था, टेपर वाली शेप दोनों साइड से। तो यहाँ पे भी समरी में कोई इतना है नहीं, हमने यहाँ पे मोस्टली सारा ही देख लिया था। द बोन आर मूव्ड बाय अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन, हमें पता है जब बोन हिलती है या कुछ काम करते, बोन हमारी मूवमेंट में आती है, तो दो मसल्स, उसके ऊपर भी मसल्स थी और नीचे भी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है सेट ऑफ मसल्स, जब बोन में क्या होता है, मूवमेंट होता है। एक यहाँ से है स्नेल, जो था हमारा, उसके मस्कुलर फुट होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। अगर आपको इससे पहले चैप्टर या बाद का चैप्टर देखना है तो आपको चैनल में वीडियो उसकी भी मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।